क्लास में मैं आपको डेसिमल यानी कि दशमलव का प्रयोग करना और दशमलव से संबंधित कुछ सवाल करने बताऊंगी। दशमलव एक बिंदु होता है जो इकाई के बाद प्रयोग किया जाता है और जो इसकी संख्या बिंदु के बाद की जो पहली संख्या होती है वह 10वां, दूसरी संख्या 100वां और तीसरी 1000 को प्रदर्शित करती है। यानी कि इकाई इकाई सैकड़ा वाला वही फॉर्मूला होता है इसका भी, लेकिन वो बिंदु से बाद का होता है। तो इससे और जब हम पॉइंट लगाते हैं, जैसे किसी उसको जोड़ रहे हैं कई संख्याओं को, तो हमेशा उसके नीचे जो बड़ी संख्या में जहाँ पर उसको बिंदु को लगाया गया है दशमलव को, उसके नीचे बिल्कुल उसी जगह पर दशमलव का प्रयोग किया जाएगा। उसको हम इधर से उधर रिप्लेस नहीं कर सकते। और दशमलव के नीचे अगर कोई संख्या नहीं दी गई है, उसके नीचे हम शून्य का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, दशमलव को और अधिक ढंग से जानने के लिए हम इसके कुछ सम्स करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका जोड़ना बताती हूँ, जिसमें दशमलव वाले जो सवाल होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है। जोड़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसको सही ढंग से लिखा जाए। जोड़ने में सबसे साधारण तरीका तो यही होता है कि जैसे आपकी बुक में से मैं डिजिट ले लेती हूँ, जैसे संख्या होती है जैसे 12.96। एक चीज और, दशमलव में कभी भी ऐसे नहीं, अगर पॉइंट आ जाता है तो उसको ऐसे नहीं बोला जाएगा कि 1296 या 1296। इसको हमेशा डिवाइड करके बोला जाएगा। यानी कि जो दशमलव होता है किसी का भी फ्रैक्शन शो करता है। फ्रैक्शन यानी कि भाग, डिवाइडेशन, इसको शो करता है किसी भी बड़ी संख्या का छोटा ब्रीफिंग रूप। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे 12.96। ठीक है, इसके बाद एक नीचे संख्या लिखी जाएगी 105.67। ये तो एक साधारण सा तरीका होता है जब सबसे हमें करने के लिए एग्जाम में देते हैं, तो कई बार हम ऐसे ही होते हैं तो उसको आसानी से कर लेते हैं। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 13 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 18, 15, 15 और एक 16 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, एक कैरी इधर आ जाएगा। छोटी संख्या से बड़ी की तरफ को हम उसको कैरी करते चले जाते हैं इसके जोड़ में। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, एक कैरी 8, 1, 1। तो ये था एक सिंपल सा तरीका जोड़ने का। ठीक है, एक फिर है दूसरे में संख्या डिफरेंट टाइप की हो सकती है और अलग अलग तरीके से हो सकती है। जैसे हम इसमें अलग अलग तरीके की संख्या ले लेते हैं। 26.035। ठीक है, ये इसके बाद एक और संख्या ले लेते हैं हम 326 प्लस 43। ठीक है, 43 आ गया है 26। फिर एक और संख्या ले लीजिए 2 के बाद। तो आप आसानी से एक सेकंड, यहाँ पे पॉइंट था, इसको पॉइंट लगाना है हमें। पॉइंट के बाद आ जाएगा 43। इसके बाद एक और संख्या ले लेंगे हम यहाँ पे। जैसे अब डिफरेंट फिगर है, ये देखो 71, ये अलग हो गया है। ठीक है, उसके बाद और भी हो सकती है संख्या, एक संख्या और ले लेते हैं जो इससे चेंज हो बिल्कुल। 8 पॉइंट कितनी कर सकते हैं 162। ये हमारी देखिए सारी अलग अलग संख्या हैं जो आपस में किसी से भी मैच नहीं कर रही हैं। ये 26.3035 प्लस 26.43, इनको ऐसे ही बोला जाता है। फिर है 16.71, फिर है प्लस 8.162। तो इनको बोलने का तरीका भी नहीं होता। अब इसको अरेंज करना है हमें, वो तो सिंपल, उसको हमें तो पॉइंट लगा हुआ था, उसको हमने वहां पे करा तो पॉइंट को वहीं पे कर दिया।
अब इसको हमें करना है, तो इसके लिए सबसे सिंपल सा तरीका, आपको इजी है सिंपल फॉर्मूला ये है आपके लिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो। जब आप करने लगेंगे तो आपको बहुत सारे ये करने बिना पॉइंट के, मतलब जो मैं तरीका बता रही हूँ उसके अलावा फिर करने लगेंगे। जैसे सबसे पहले हम इस संख्या को उतारते हैं 4035, ठीक है। अब इसके नीचे जितनी भी संख्याएं आएंगी तो दशमलव वहीं पर रहेगा। इसके लिए अब आपको अगर इकाई दही सही से आ रही है तो तुरंत लिख देंगे, लेकिन आप सबसे गलती ना हो आपसे, इसलिए आप पॉइंट पहले ही लगा दीजिए। इसके बाद 362.43, फिर नेक्स्ट संख्या लीजिए, फिर पॉइंट लगा दीजिए 16.71, फिर नेक्स्ट संख्या 8 से पहले लगा दीजिए, पॉइंट जहां आ रहे हैं वहीं पे लगाते चलिए 8.162, ठीक है। अब क्या है कि देखिए यहाँ पे बीच में खाली गैप है, यहाँ पर भी है। आप इधर की संख्या इधर ना जोड़ लें, इसके लिए आप यहाँ पे 0 लगा दीजिए। आपसे गलती बिल्कुल नहीं होने की, पॉइंट आपको पहले ही करने बता दिए हैं, और यहाँ पर भी आप 0 लगा दीजिए। आगे बिल्कुल फिगर आपको इक्वल लगी, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे सिंपल, आपको कहीं कुछ भी इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। अब आप इसे प्लस कर दीजिए। तो प्लस करने के लिए आप इसको सिंपल सा वो है, यहाँ से इतना है ये, ठीक है। 7 ये हो गया आपका 13 में 3 लिख दिया, 1 कैरी कर दिया आपका, यहाँ पे कर देते हैं। वैसे तो इतना करने की जरूरत नहीं है, बहुत इनिशियल सी होती है ये, तो कैरी करना तो बहुत आसान सा तरीका है, इसको आप नहीं भी लिख सकते हैं, तो आप लिख भी सकते हैं अगर आपसे गलती बोलने की चांस है तो ये हो गया आपका 12, ये 4 7 आपका हो गया 11, 12 वंस अगेन 13, ठीक है। ये आपका फिर बिंदु आ गए हैं, यहाँ पे दशमलव आ गया है, वहां पे आपने फिर कैरी किया है, यहाँ पे इसको रब कर दीजिए। 6 तो 8, 8 6 आपका हो गया 14, 14 8 आपका 22 और 1 23, फिर आपका 2 कैरी हो जाएगा, इसे रब कर दीजिए। फिर आपका यहाँ पे 2 6 8 9 10 11, 11 का 1, और यहाँ पे 3 का 1 कैरी आया, तो यहाँ पे आपका आ गया 4, ठीक है। ये इतना आपका हो चुका है, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसमें कुछ यहाँ पे ये 0 है, इनका कोई मान नहीं है, 0 से 0 ही रहेगा, इसे आप चाहे तो रब कर सकते हैं या इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरीके के मैंने सम्स आपको करने बता दिए हैं। इसके अलावा आपको जब घटाना होता है वह भी इसी तरीके से आपको घटाना है। अगर घटाने वाली संख्या आपको इस तरह से दी गई है तो आप उसमें घटाने में क्या होता है, कभी भी ज्यादा संख्या नहीं दी जाती, केवल 2 संख्या दी जाती है, 2 को आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपको मैं इसी संख्या घटाने वाली भी संख्या आपको दे देती हूँ, ये आपका घटाना, ये आपके माइनस, माइनस में भी आपके जो आपकी एक संख्या जैसे 96.018, इसमें से हम माइनस करेंगे 78 को कर लेते हैं 450, कभी भी हमें इसको ऐसे नहीं बोलना है जैसे 7800, यहाँ पे हम जैसे 78,450 ऐसे कभी नहीं बोलेंगे, इसको ऐसे ही बोलेंगे 78.450, ठीक है, क्योंकि वह छोटी संख्या होती है, कभी भी वो 100 में नहीं पहुंच रही है, तो इसको हमेशा अलग करके ही बोलते हैं। अब इसको आप जोड़ लीजिए 8 6 8 6 सॉरी
सॉरी, ये आपको माइनस करना था। इसको आप 8 को करिए, यहाँ पे 8 में से 0 है, 0 में से 8 में से 0 का कुछ होने नहीं जाएगा, तो इसमें से आज 0 है तो इसमें 8 ही आएगा आपको नीचे। ठीक है, उसके बाद ये 11 है, 11 1 है, 1 में से 5 नहीं हो तो इधर से हम जैसे हमने इसको ऐड किया था प्लस में, इस इधर से हमने जो कैरी होता है उसको हम ऐड करते चलते रहते हैं। जो दाहिनी तरफ की संख्या, जो बाईं तरफ की जो संख्याएं होती हैं, दहाई सैकड़ा ये जो होती है, टेंथ में या 1000 में या 100 में, उसमें जो करते चलते हैं उसमें भी अगर हम इसमें जोड़ते हैं और इधर प्लस करते हैं, इधर से हम लेते हुए चलेंगे। तो इधर से हमने इधर को लिया था, लेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ से नहीं, हम फिर इधर आ जाएंगे। यहाँ से हमने 11 में 11 माइनस 5 6, यहाँ पे हमारा 9 रह गया, 9 माइनस 4 5, ठीक है, 5 आ गया है। उसके बाद पॉइंट आ गया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हमारा बचा है 7, 7 से फिर हमने इधर को एक हासिल ले लिया है, 17, यहाँ पे वो हमारा 15 में से 8 माइनस 1, हमारे पास 7 बचा है। उसके बाद यहाँ पे 8 है, 8 में से हमने 7 को माइनस किया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये सिंपल सम्स थे, ये और ये, इसमें कुछ नहीं होता। लेकिन जब संख्या ऐसे दी गई होती है तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है कि हमें दशमलव बिल्कुल जहाँ पे पहली संख्या है, ऊपर वाली संख्या, उसके नीचे ही दशमलव लगाया जाए। इसका सबसे आसान तरीका मैंने यही बताया आपको कि आप पॉइंट को मार्क कर दीजिए, फिर संख्या आप अपने आप आसानी से लिख सकते हैं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप किसी भी तरीके से सम्स लिखना, निकालना, सॉल्व करना जान जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको जोड़ने और घटाने के दो तरीके के सवाल बता दिए हैं। इसके बाद मैं आपको भाग देना कि दशमलव के जो डिवाइडेशन होता है उसको कैसे निकालें। और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में जब 5 या 4 संख्या से अधिक हो जाता है तो उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी गुणा करना पड़ता है उस संख्या को। हम बड़ी संख्या को हम लिख नहीं सकते तो उसको गुणा करने लगते हैं। और गुणा में जो हमारा जो पॉइंट से पहले की जो इकाई धाई होती है उससे ऊपर की संख्या में जितने भी डिजिट होते हैं उसको काउंट करके फिर हम नीचे जो हमारा बाद का जो योग आता है निकल के उसमें दशमलव को लगा देते हैं। इसके बाद में आपको इसमें आपको भाग करना है, क्योंकि भाग के सवाल बहुत होते हैं। जो प्रतिशत वगैरह हम निकालते हैं तो भाग के माध्यम से ही निकालते हैं, यानी डिवाइडेशन करना है। डिवाइडेशन में भी एक सिंपल तरीका यही होता है, जब संख्या लिखी जाती है, और एक होता है जब अलग अलग लिखी जाती है। तो सबसे पहले आपको एक इसमें हम एक संख्या ले लेते हैं 26.80, और इसको हमें करना है 4 से करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 26.80 इसको 4 से, ठीक है। 4 का हम टेबल करेंगे, 4 का टेबल हम जब 6 बार करेंगे 4 से 24 आता है। तो 6 यहाँ लिख दिया हमने, 24 यहाँ कर दिया है, ठीक है। उसके बाद 6 के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारी संख्या नहीं बच रही तो हमने इसको पॉइंट लगा दिया, और हम इसमें से माइनस करेंगे 2, और हमने इसके बाद का पॉइंट वहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ से हम 8 ले लेते हैं, ठीक है। फिर अब इसके 4 सत्ते 28, यहाँ पे 7 लिख दिया हमने, यहाँ पे 28 लिख दिया, और हमारा शेष कुछ नहीं बचा। एक सिंपल उसका था डिवाइडेशन वाला और दशमलव वाली संख्या। और एक संख्या हम ऐसे ही ले लेते हैं जिसमें नीचे तो जो मूल जो संख्या है भाग देने वाली उसमें दशमलव नहीं है, लेकिन बाद की संख्या जो योगफल निकल जो भागफल निकल के आएगा उसमें दशमलव
उसका भाग ज्ञात करना है हमें, बड़ी संख्या में से छोटा भाग। इसके लिए अब देखें, एक संख्या ले लेती हूँ मैं यहाँ पे 25 को जैसे हम करना है हमें 14, ठीक है। इसके लिए हम 14, 26, इसको हम करने के लिए हम अब इसका टेबल पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं, हम एक ही बार हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि 25 से बाद हमें ज्यादा नहीं जाना है, 14 ही हम कर पाएंगे। 14 के बाद हमने इसको माइनस निकालना है, 1 1 नहीं जाएगा हमारा 14 इसमें, तो हम 6 को ले आएंगे नीचे। फिर इसको हम 112 यानी कि 8 बार हम इसको पहाड़ा ले रहे हैं 14 का, तो 112 आ गया है। इसके बाद इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया है हमारा 4, लेकिन 4 हमारा माइनस कुछ नहीं हमें ठीक लगता, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन 0 ले लिया तो अब हमें क्या 40 हो गया, 40 के लिए हमें फ्री चार्ज, हमें इसका पहाड़ा फिर पढ़ना पड़ेगा, तो हम इसको 2 बार पढ़ देते हैं, 28, ठीक है। 28 के बाद आप हम इसको यहाँ से हमारा 12 हो गया है, 120, फिर 120 हो रहा है, तो हमने क्योंकि हमने यहाँ पे 2 बार यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि हमने 2 बार पढ़ा था, तो 14 दूनी 28, यहाँ पे हो गया हमारा 18.2। तो अब 120 हमने फिर, अब क्या है कि जब हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, तो जब हमारा शेष नीचे बचता जाता है, हम 2 या 3 संख्या तक हम शून्य लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, मैक्सिमम 3 तक, उसके बाद नहीं, ज्यादातर 2 तक ही लगाते हैं वैसे। तो हम मैक्सिमम अगर जरूरत पड़ी तो हम 3 तक शून्य यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद 120 आ गया, फिर 112 ही आएगा यहाँ पे, 112, तो फिर 112 हमने 8 बार पढ़ा था तब आया, तो हमारा फिर इसमें से 8 निकल के आ रहा है, तो हमारा इसमें से इक्वल हो रहा है, तो हमारा इसमें आंसर निकल के आएगा। क्योंकि अगर हम इसमें करते हैं तो एक एक ही होता चला जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे स्टोर करेंगे, और ये हमारा 18.28 हमारा इसमें भागफल निकल के आया है, और शेष हमारा 8 है। तो इस तरह से ये कुछ दशमलव से संबंधित समस्ते जो मैंने आज आपको बताए। तो इसके अलावा आप इसमें आगे डिवाइडेशन के बारे में, दशमलव के जो डिवाइडेशन है उनके बारे में बताऊंगी, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही है। इनको आप बुक में आपके जो सम्स दिए गए हैं उनका रिवीजन करिएगा।